ये कहानी है एक ऐसी खून की प्यासी मुर्गी की जो अपने रास्ते में आए किसी भी मनुष्य को जिंदा नहीं छोड़ती थी और अपने पीछे कई लाशें छोड़ जाती थी। सुबह जब लोग उन लाशों को देखते तो हैरान होते और रोने लगते। उसी गांव में एक रोहन नाम का व्यक्ति भी रहता था। वह एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी पत्नी रीना के साथ रहता था। सुनो रीना, आज मेरा चिकन खाने का बहुत मन कर रहा है, इसलिए मैं बाजार से इस मुर्गे को खरीद के लाया हूँ। चलो अब जल्दी से इसे बना दो। हे राम, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि हमारे घर मांस नहीं बनेगा। क्यों तुम इन बेचारे जीवों को मारना चाहते हो? अरे रीना, डॉक्टर ने बोला है कि मुझे प्रोटीन की जरूरत है, तो इसलिए मैं ये मुर्गा खरीद के लाया। डॉक्टर ने प्रोटीन खाने को बोला है, ना कि किसी को मारकर खाने को। जाओ इसे कहीं अच्छी जगह पे छोड़ कर आओ और बाजार से पनीर और बादाम लेके आना। ठीक है, मैं इसे कल ही कहीं छोड़ कर आऊंगा। एक शाम को रोहन का दोस्त समीर उससे मिलने आता है। अरे कैसे हो समीर भाई, आज यहाँ कैसे आना हुआ? अरे ठीक हूँ भाई, बस ऐसे ही घूमते घूमते यहाँ आ गया। वैसे रोहन भाई, बहुत दिन हो गए, कई दिनों से हमने चिकन नहीं खाया। सुना है पास ही में एक चिकन वाला आया है, वो बहुत ही स्वादिष्ट चिकन कबाब बनाता है। जो भी उसके कबाब खाता है वो और कहीं नहीं जाता। अच्छा ऐसा है, तो हम भी वहीं चलते हैं, हम वही चिकन की पार्टी भी कर लेंगे। रोहन और उसका दोस्त दोनों चिकन खाने चले जाते हैं। फिर वह दोनों कबाब की दुकान पर पहुंच जाते हैं। भाईजान, जरा 2 प्लेट कबाब देना, थोड़ा तीखा भी बना देना। ठीक है भाईजान। वह चिकन वाला दोनों को कबाब दे देता है। वह दोनों उसे खाने लगते हैं। जैसे ही वो दोनों कबाब खा लेते हैं, तभी वहाँ वह खूनी मुर्गी आ जाती है। वह मुर्गी उन तीनों को मार देती है और वहां से चली जाती है। सुबह सुबह जब सभी गांव वाले लाशों को देखते हैं तो हैरान होते हैं। तभी वहां रोहन की पत्नी आती है और फूट फूट कर रोने लगती है। पता नहीं क्या हो रहा है, रोज कोई ना कोई मर रहा है, कल पता नहीं किसकी बारी हो। हमें ये गांव छोड़कर जाना चाहिए। अरे तुम सबने एक बात पे ध्यान दिया कि वही लोग मर रहे हैं जो मांसाहारी है, जो चिकन खाते हैं। मतलब कि यहाँ ऐसा कोई है जो ये नहीं चाहता कि कोई चिकन खाए और मांसाहारी बने। क्या भाई, कोई मांसाहारियों को मार रहा है? चिकन तो मैं भी खाता हूँ और उसका व्यापार भी करता हूँ, तो मतलब कि वो मुझे भी मार देगा? नहीं भाई, मुझे नहीं मरना, मुझे बचा लो, मैं जा रहा हूँ ये गाँव छोड़ के। सभी लोग अपनी आंखों के सामने कसाई की हालत देखकर दंग रह जाते हैं। सभी डर जाते हैं। फिर सभी लोग एक तांत्रिक के पास जाते हैं और उसे गांव में हो रही रहस्यमयी तरीके से हत्याओं के बारे में बताते हैं। हमारी मदद करिए। दुष्ट पापियों, दुष्ट राक्षसों, चले जाओ यहाँ से। तुम लोग पापी हो, तुम लोग इसी लायक हो, तुम सब मरोगे, जाओ यहाँ से। सभी लोग हैरान होते हैं और डर भी जाते हैं। तांत्रिक जी, आखिर हुआ क्या है? हमने ऐसा क्या पाप किया है जिसके बारे में हमें भी नहीं पता? हमें बताइए, हमें जानना है तांत्रिक जी। तुम नहीं हो, ये सभी है। ये सब जीवों की हत्याएं करके उन्हें खाते हैं। तुम सभी को ईश्वर ने जानवरों से ज्यादा दिमाग दिया है ताकि तुम गलत रास्ता न चुनकर सही रास्ता चुनो। जीवों की हत्याएं करने की बजाय खाने के लिए और कई चीजें पा सको, लेकिन तुम लोग अपनी बुद्धि का गलत लाभ उठाते हो और अपने से कम बुद्धि के जीवों पर अत्याचार करते हो, उनकी हत्याएं करते हो। लेकिन तांत्रिक जी, इसमें गांव में हो रही लोगों की हत्याओं से क्या मतलब है? मतलब है, इन सभी हत्याओं का कारण वह मुर्गी है, वह खूनी मुर्गी है। क्या? खूनी मुर्गी? कई साल पहले एक छोटी सी बच्ची थी। वह एक कसाई खाने के बाहर एक मुर्गी के चूजे को देखती है। वह चूजा अपनी माँ को मरते हुए देख रहा था। वह उस चूजे को अपने घर लाती है और उसका ख्याल रखती है। वह लड़की उस चूजे को बहुत प्यार करती थी। वह धीरे धीरे बड़ा होता गया और एक बहुत बड़ी मुर्गी बन गया। वह मुर्गी बाकी मुर्गियों से विशाल और सुंदर थी। कुछ दुष्ट लोगों की उस मुर्गी पे बुरी नजर थी। अरे सुहेल भाई, इस मुर्गी का वजन 10 से 11 किलो तो होगा ही।
हाँ भाई, लगता तो है। सोचो अगर इस मुर्गी का मांस तोले तो 7 से 8 किलो तो होगा ही। इससे तो हम एक ही बार में बहुत सारे पैसे कमा पाएंगे। हाँ भाई, तुम तो सही कह रहे हो। कुछ दिनों बाद वह मुर्गी 5 अंडे देती है। सभी अच्छा चल रहा था। तभी अचानक वहाँ एक चोर छुरी लेकर आता है और उस मुर्गी को मारने के लिए उसे पकड़ने लगता है। मुर्गी अपने अंडों को फूटता देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वह उस पर हमला करने के लिए उड़ती है, लेकिन वह चोर उस मुर्गी के 2 टुकड़े कर देता है। यह सब वह बच्ची देख लेती है। वह उस चोर को अपनी मुर्गी की हत्या करने के लिए उस पर हमला करती है, लेकिन वह चोर उस बच्ची को भी मार देता है। सुबह सभी को यह खबर लग जाती है। सभी उस बच्ची का देह संस्कार कर देते हैं, लेकिन इस बच्ची की आत्मा और उस मुर्गी की आत्मा दोनों मिलकर एक खूनी मुर्गी का रूप धारण कर लेते हैं। कुछ ही दिनों में वो अपने कातिल को ढूंढकर मार देते हैं। और वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इस गांव में एक मांसाहारी भी जिंदा है, क्योंकि वो किसी और को भी अपनी तरह मरता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। सभी तांत्रिक की यह बात सुनकर डर जाते हैं। तभी रामू उससे पूछता है, तांत्रिक जी, इस खूनी मुर्गी को कैसे रोका जा सकता है? उसका उपाय क्या है? क्या आप उसे रोक नहीं सकते? नहीं, मैं नहीं रोक सकता, क्योंकि जो वो काम कर रही है उससे कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि वो उन्हीं को बदला ले रही है जिनको तुमने मारकर उनका जीवन छीना है। इसलिए मैं अपनी शक्तियों से उसे सिर्फ बुला सकता हूँ, खत्म नहीं कर सकता। उस खूनी मुर्गी को हराने का कोई रास्ता नहीं सिवाय एक के। क्यों? तुम सभी उस खूनी मुर्गी के सामने प्रतिज्ञा लोगे कि इस गांव में कोई भी मांसाहार का सेवन नहीं करेगा और ना ही कोई व्यापार करेगा। ठीक है। सभी लोग तांत्रिक को लेकर अपने गांव आ जाते हैं। वह तांत्रिक इस खूनी मुर्गी को बुलाने लगता है। ओम ह्रीं क्रीं श्रीं स्वाहा, ओम ह्रीं क्रीं ह्रीं स्वाहा, ओम ह्रीं क्रीं श्रीं स्वाहा। तभी वहाँ वह खूनी मुर्गी आ जाती है। सभी डर जाते हैं। कुछ लोग उससे डर के भागने भी लगते हैं, लेकिन वह मुर्गी समझ जाती है कि वो क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि वे भी मांस खाते हैं। वह मुर्गी उन्हें भी बड़ी बेरहमी से मार देती है। फिर वह तांत्रिक के पास जाती है और उससे पूछती है, की मदद करके पाप क्यों कर रहा है? मैं इस काम में किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सभी ने किसी न किसी जीव की हत्या की है। सभी हत्यारे हैं। तुम मेरे रास्ते से हट जा, वरना मैं तुझे भी मार दूंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब ये सब मांस ना खाने का प्रतिज्ञा लेना चाहते हैं। कोई भी आज से किसी भी जीव को नहीं मारेगा और ना ही खाएगा। अगर तेरी ये बात सच है कि इस गांव में आज से कोई भी मांस का सेवन नहीं करेगा, तो मैं किसी को भी नहीं मारूंगी। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन मेरी ये बात ध्यान रखना, तुम्हें किसने आज्ञा दी कि तुम जीवों का मांस खाओ? क्या तुमने उन्हें जन्म दिया है या तुमने उन्हें बनाया है? क्या उन जीवों ने इस पृथ्वी पे पैदा होकर अपराध किया है? मैं यहाँ से चली जाऊंगी अगर तुम सब मांस न खाने का प्रतिज्ञा लोगे, वरना एक एक को चीर के खा जाऊंगी। हम सभी प्रतिज्ञा लेते हैं कि आज से हम किसी भी जीव को बेवजह ना खाएंगे, ना मांस का व्यापार करेंगे और न ही उन्हें मारेंगे। इतना सुनते ही वह खूनी मुर्गी वहां से चली जाती है। और इस दिन से वह खूनी मुर्गी कभी दिखाई नहीं दी और सभी ने मांसाहार छोड़कर शाकाहार अपना लिया था।